दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि उस पुस्तक का नाम दोस्तों साथियों ये पुस्तक है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। इस पुस्तक में जो है बाबा साहब ने जो है एक अंग्रेज की ये लिखा है और ये करीब जो है 71-72 पेज के आसपास है। ये 68-69 पेज के आसपास है और काफ़ी उन्होंने विस्तृत से भी इस मामले में लिखा है और एक अंग्रेज राइटर हैं उनके शब्दों को उद्धृत किया है। तो वो दुकानदार जो हम जामा मस्जिद के पास से जिस होटल में बैठे हुए थे उसके बगल से ही रोड गुजरा हुआ था और रोड जामा मस्जिद के पास एक टर्न होता है, फिर इसके बाद जहाँ उसकी दुकान थी उसके बाद भी एक यल आकार में ऐसी रोड चली जाती है और दुकान ऐसे थी। उन्होंने कहा कि वो आप जामा मस्जिद के पीछे उसने हाथ उठा कर कहा कि आप लोग देख लीजिए जो ईंटें ये जो पटिया लगी हैं, ज़्यादातर लोग पटिया बोलते हैं, जो छोटी छोटी पतली ईंटें होती हैं, लखौरी ईंटें इस तरह की उनको कहा जाता है। तो देखा तो हमने भी पलट करके देखा और हमने आपको बताया कि मैं उस समय उन्नाव के एक स्वास्थ्य मंत्री पूर्व रह चुके थे। मैं अनवार अहमद के यहाँ बैठा उठा करता था और काफ़ी हमारी क्लोज बंद था। तो इस्लाम के सिलसिले में हमको उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन बैठे बैठे हमने सब अनुभव कर लिया था कि इस्लाम कितना कट्टर होता है, सिर्फ अपने धर्म के आगे दुनिया को किसी भी धर्म को महत्व नहीं देता है। ये हमारे दिमाग में बात आ गई थी, लेकिन मैं किसी चीज़ को नहीं मानता था तो इस वजह से मैं कोई डिस्कस नहीं करता था। तो देखा कि ईंटों के बीच में कम से कम 1 मीटर की चौड़ाई से और 1 मीटर की चौड़ाई से काफ़ी जो है सीमेंट का से घोल से सीमेंट के मसाले से वो दीवार को पिच मतलब प्लास्टर कर दिया गया था, यानी चुपर दिया गया था। तो उसने बताया कि आप जहाँ ये सीमेंट का जो प्लास्टर टाइप में देख रहे हैं, क्योंकि और पूरी दीवार में प्लास्टर नहीं था, सिर्फ उसी जगह प्लास्टर नहीं था, दीवारें ईंटें रख करके जोड़ दिया गया था और फिर कन्नी को ऐसे से मार दिया गया था। तो कहा कि यहाँ पर कुछ ईंटें गिर गई थी, कुछ ईंटें ये जो पीछे देख रहे हैं, जो पटिया या ईंटें हैं, छोटी वाली ईंटें हैं, काफ़ी मात्रा में नीचे गिर गई थी। तो कुछ गड्ढा बन गया था। गड्ढा बनने के बाद मकड़ियों ने जो है जाला लगा रखा था, तो और जाले में कोई हल्के कागज़ हैं, पत्ते हैं, ऐसे लिपटे हुए थे। तो जैसे आपने अक्सर कहीं खेतों या बागों में आसपास कहीं देखा हो कि जाल में कितनी मतलब क्या क्या मतलब हल्की चीज़ उसमें लटक जाती है। उसने कहा कि सफाई कर्मी आया और नीचे झाड़ू लगा रहा था और वही उसने सोचा होगा अपने मन में कि ये मगजारों को मार दें। तो उसका आप तो जानते हैं उनका झाड़ू थोड़ा सा जो छोटे छोटे पतले झाड़ू के हिस्से होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं। उसने जैसे झाड़ू मारा तो ईंटें भरभरा गिरी। ईंटों भरभराने के बाद जो है वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियाँ जो है उसी मस्जिद के नीचे से बाहर आ गिरी। ये बात ऐसे फैली, वहाँ भीड़ लग गई और उस एक आधे पुलिस वाले तब तक राउंड पर आए, देखा उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फ़ोन किया। पुलिस अधिकारियों ने और उच्च अधिकारियों को सूचना दी होगी और तुरंत मिलिट्री आ गई। उस वहाँ पर एक तरह कर्फ्यू टाइप का बना दिए लग गया। जितने दुकानदार थे उनसे कहा गया आप लोग जाएं यहाँ से। सब दुकानें बंद कर दी गई। उसने कहा मैंने भी दुकान बंद कर दी और वो मूर्तियाँ क्या हुई हमें नहीं मालूम। और कई दिन तक यहाँ पर ये रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया गया था। वो मूर्तियाँ इसी में रख करके ये प्लास्टर कर दिया गया है, ईंटें जोड़ दी गई हैं या मूर्तियाँ उठा करके कहीं चली गई हैं, हम नहीं बता सकते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। तो दोस्तों साथियों, ये आज प्रसंग सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ये घटना का समय जो है 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच का है। ये किसी दिन भी हो सकता है, 17, 18, 19, 20, 25 के भी आसपास भी हो सकता है, क्योंकि 31 दिसंबर को मुझे अब भी याद है कि हमारा मुख पर छप गया था और उसको ले करके हम उन्नाव के लिए रात में अपने उन्नाव के लिए प्रस्थान कर चुके थे
और यहाँ हम 1 तारीख को आए थे उन्नाव प्लेटफार्म पर। तो आपको जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, ये वहाँ पर हो सकता है विशाल मंदिर हो जिसको तोड़ा गया हो, और उस किताब के अनुसार 25 मंदिरों को तोड़ करके, जैसे हमने बताया कि पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि बाबा साहब ने जो है बहुत ही, आप जानते हैं कि कितना उनको ज्ञान था, कितना वो अध्ययन करते थे, रात दिन ज़्यादातर उनका अध्ययन में बीतता था। इतने महापुरुष ने जो है अपने शब्द अपनी इस पुस्तक में कैसे पिरोया, और देश की हर मस्जिद के नीचे कहीं न कहीं जो है हिंदुत्व के मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं, कहीं मूर्तियाँ मिल रही हैं, कहीं कुछ मिल रहा है। और देश में किस तरह से अराजकता फैल रही है। आज हिंदू जो है इतना सक्षम है, लेकिन फिर भी अगाहे बगाहे जो है हिंदू लड़कियों को ये लोग बरगला करके लिए जा रहे हैं, और तुरंत ही ये मरने मारने पर उतर आते हैं। तो दोस्तों साथियों, हिंदू संगठनों के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ, और मैं हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूँ कि जामा मस्जिद भी कभी मंदिर तोड़ करके ही इसका निर्माण हुआ है, और इसके साथ ही 25 मंदिर तोड़ करके उसमें सामान लगी है। और ये जो मैंने बात बताया है, इसमें 100 पाई में हो सकता है हम कुछ भूल रहे हों, कम नहीं है, कम ही बताया होगा, ज़्यादा नहीं बताया होगा। और इसके बाद उसने बताया कि जब हमको दुकान खोलने का आदेश हुआ कि आप दुकान खोल सकते हो, तो यहाँ पर ईंटें रख करके उसका पिछवाड़ा जो है बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया था, और वो पिछवाड़ा जो है वो सीमेंट से भरा हुआ था, और बाकी पीछे साइड में कहीं भी प्लास्टर नहीं था। और अगर मुझे कहीं दिल्ली जाने का मौका मिलता है तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, देखूँगा कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें प्लास्टर अब हो गया हो, क्योंकि 47 साल हो गया है। तो साथियों, ये हम आपको बताना बहुत उचित समझा कि जामा मस्जिद भी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके उसका निर्माण हुआ है, और अधिकतर जितनी बड़ी मस्जिद बनी है और उतना बड़ा वहाँ पर विशाल मंदिर था। तो दोस्तों साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, ये मेरे विचार अच्छे लगे हों, आप सजग हों, जागें, क्योंकि यहाँ हमारे समाज के लोग, मेरा नाम शिव भारती पासी है और आप देख रहे हैं वर्षा भारती। हमारे समाज के लोग आज भी कट्टरपंथी को अपने सर पर उठा करके चलते हैं, एक वर्ग विशेष को बहुत महत्व देते हैं, और कभी हद तक हमारी उन लोगों से इस तरह का कभी डिस्कस हो जाता है तो हमको वो जो बोलते हैं अभी आप ब्राह्मणों को नहीं जानते हो, अभी हिंदू धर्म को नहीं जानते हो। तो मैंने तो कहा कि मैं जानता तो हूँ, लेकिन मैं मुसलमानों के साथ नहीं रह सकता हूँ। हिंदुओं के साथ चाहे जैसे रहें, हम रह लेंगे। और साथियों, बहुत पहले हम भी धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ ज्ञान आ गया, समझ गए, और हमने, क्योंकि धर्म परिवर्तन कोई जो है, कोई एक ही ये रास्ता नहीं है कि हम धर्म परिवर्तन करें। और हम इसी चैनल के माध्यम से हिंदू संगठनों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग हैं, तमाम बौद्धिस्ट हैं, तमाम कबीरपंथी हैं, तमाम और गुरु ग्रंथ और तमाम तरह के लोग हैं, और ज़्यादातर एससी में ही ऐसे लोग मिलेंगे। अगर हिंदू संगठन आप जिंदा रहना चाहते हो, हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, आप जिंदा रहना चाहते हो तो इनको भी भागीदारी दो, इनकी भी बातों को महत्व दो। अगर इनकी बातों को महत्व आप नहीं दे सकते हो तो फिर वही है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। हमारा दुश्मन हर तरह से, उनका कोई भी एक कोना
मतलब ऐसा नहीं है जो छूटा हो। जो ये पानी के बतासे हैं, आप देखें इनमें थूक थूक करके खिला रहे हैं। अरे इनके हाथ से सब्जी लेना, कुछ लेना, फल लेना, जो भी खाद्य पदार्थ है, ये लोग कितना अपवित्र करके दे रहे हैं, कितना झूठा करके देते हैं। पता नहीं इनके अल्लाह कैसे हैं, किस तरह का क्या कहें। दोस्तों साथियों, और आपको बता दें, हमारा जो है कुछ ऐसी ही बातें मैंने ममता बनर्जी जी के विषय में कह दी थी, तो हमारा जो है 2 स्ट्राइक हमें मिल गए हैं, और तीसरा स्ट्राइक मिलने पर हमारा चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों साथियों, हम अब पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो इस समय हमें संभल करके बोलना पड़ता है। तो जितने भी चाहे आरएसएस के प्रमुख हों, मोहन भागवत जी हों, या विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे बजरंग दल के हों, अगर कोई नास्तिक है और आपके साथ मिल करके चलना चाहता है, तो आप क्यों जो उससे ज़बरदस्ती चाहोगे कि नहीं वो घुटना टेके? आपके साथ तो खड़ा है, आपके हाँ में हाथ मिलाता है। अगर आप हिंदू धर्म को जिंदा रखना चाहते हो तो मेरी बातों को मानना ही होगा, और नहीं तो आप ये समझिएगा कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के तमाम ऐसे लोग कितने हैं, लोग जो कि हिंदू व्यवस्था से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपके साथ रह करके चलना चाहते हैं। आप अगर कुटिल नीति चलोगे, मैं सवर्णों से कहना चाहता हूं, अगर कुटिल नीति आप चलोगे तो फिर आप कहाँ जाओगे? हमारा तो जो होगा वो होगा, क्योंकि हम आपके पास जैसे रह रहे हैं और दूसरा भी हमको वही उसी नज़र से देख रहा है, फिर भी हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अरे मान सम्मान आप नहीं दे सकते हो, सम्मान नहीं दे सकते हो, सिर्फ छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात और कूटनीति करोगे। सरकारी अधिकारी हम लोगों की बात नहीं सुनेगा तो आखिर क्या करेगा आदमी? क्या करेगा वो? उसका तो एक ही रास्ता है कि वो अपना रास्ता बदले। तो दोस्तों साथियों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो, मेरे विचार अच्छे लगते हों, तो अपने दोस्तों को भेजें, दोस्तों से कहें कि लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका प्यार स्नेह से ही जो है बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और कमेंट करके बताएं कि हमने कुछ गलत तो नहीं कहा है, या अगर सही कहा है तो 2 शब्द कह सकते हैं कि नहीं आपने ठीक कहा है। हम किसी भी से जलते नहीं, लेकिन अगर मानवीय गुणों से कोई दूर भगता है, इंसानियत का चोला जो है नकली ओढ़ता है, तो हम उसके खिलाफ हैं। तो दोस्तों साथियों, जैसा कि हमने बताया कि आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल, मैं हूं शिव भारती पासी। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।